आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज है रियान का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। ये बच्चों का ही सिर्फ फर्स्ट डे ऑफ स्कूल नहीं होता बल्कि पेरेंट्स का भी स्कूल का फर्स्ट डे ही होता है। आज माशाल्लाह ये इतनी एक्साइटमेंट से उठा था ना कि मैंने आज स्कूल जाना है और मैं बिग बॉय हो गया हूँ माशाल्लाह। और आज इसको था कि सिर्फ डैडी जान मुझे रेडी करें और डैडी जान का बस नहीं था चल रहा कि हर छोटी छोटी चीज़ इसके लिए करे। कपड़े पहनाए, सॉक्स, शूज़, हेयर ब्रश किए, सनस्क्रीन लगाई, लोशन लगाया, वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि डेली लाइफ में ये खुद करता है, लेकिन आज इसे था कि सिर्फ आप दोनों करें। और मैंने जल्दी से इसके लिए स्नैक वगैरह मैंने पैक किया और जो जो इसने कहा ना सारी इसकी पसंद की चीज़ें मैंने रखी। बस फिक्र यही थी कि ये खा ले क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है खाने में। फिर कहता मामा जान जल्दी से मुझे पराठा भी बना दें, तो मैंने कहा माँ सदके मिनट लगा के बनाती हूँ। और फिर इसका बस नहीं था चल रहा, सबको बार बार हक कर रहा था। रियान भाईजान बेचारे इतना रो रहे थे कि डैडी जान प्लीज़ रियान भाईजान को स्कूल ना ड्रॉप करके आना, क्योंकि ये दोनों जो है ना तीनों ही कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। और इनके डैडी जान को बस एक ही फिक्र थी कि ये बैकपैक ज़्यादा हैवी तो नहीं है रियान के लिए। बार बार उससे यही क्वेश्चन कर रहे थे कि बेटे जान आप उतार दो, डैडी जान पकड़ लेते हैं। लेकिन बच्चे कहते हैं ना एक्साइटमेंट में सारा कुछ वो खुद करना चाहते हैं। और यहाँ मैंने इसे कहा कि चलो जल्दी से पिक्चर्स क्लिक करते हैं, लेकिन इसे था कि मुझे अपना बैकपैक दिखाना है। और इनके डैडी जान को पिक्चर्स वगैरह का कोई नहीं था कि पिक्चर्स बना लूँ या ये कर लूँ या वो कर लूँ। बस उसे यही था रियान बेटे जान पानी पी लेना, बैकपैक जो है ना पहन के रन नहीं करना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो थी ना उन्हें बार बार रिमाइंड करवा रहे थे। और रियान भाई जान कहते डैडी जान I'm a big boy, I got this। सारे रास्ते माशाल्लाह हम इतनी सारी दुआएं, आयतुल कुर्सी, दरूद, ये सब कुछ पढ़ते हैं ना कि टाइम का पता ही नहीं चला। और रियान भाई जान भी हैप्पी हो गए कि नहीं रियान भाई जान का टाइम हो गया स्कूल जाने के लिए और इंशाल्लाह एक दिन मैं भी जाऊंगा। तो जैसे स्कूल पास आ रहा था मैं उतनी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी कि कैसे रहेगा रियान मेरे बगैर, इसका दिन कैसे गुजरेगा मेरे बगैर, ये अकेला कैसे खाएगा, 8 o'clock से लेके 2:50 तक ये अकेला कैसे रहेगा, ये कंफर्टेबल भी हो जाएगा कि नहीं। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि स्ट्रांग बनो और मैं उसे कह रही थी। और फिर हम आगे कैफ़ेटेरिया में सिर्फ इसने कहा कि मैंने दूध पीना है और इसके डैडी जान इतने प्यार से इसे ये दूध का बॉक्स ओपन करना सिखा रहे थे ना कि प्रिंसिपल हमारे पास आ गई। ऐसे देखने को तो लग रहा है कि बच्चे का आज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है और आपका पहला बच्चा जो कि स्कूल आया है। तो हम जो है दोनों ही रोने लगे। इतने ज़्यादा इमोशनल थे ना कि अपने आंसू जो काबू ना कर सके। माशाल्लाह प्रिंसिपल बहुत नाइस थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई कि देखो कितने स्टूडेंट हैं, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को यहीं छोड़ के जा रहे हैं। बच्चे जो आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड टू हो जाते हैं, लेकिन एज ए पेरेंट्स जब आप अपने बच्चों से दूर होते हैं और किसी और को अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना, वो बहुत मुश्किल है कि क्या वो मेरी तरह मेरे बच्चों का कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हालांकि कोई भी नहीं कर पाता, लेकिन ये एक लाइफ का स्टेज है कि इससे बच्चों को गुजरना ही होता है। तो मैं अपने आंसू जो थे ना बड़े कंट्रोल करके यहाँ बैठी हुई थी। फिर फाइनली इसने अपना दूध पी लिया और माशाल्लाह इतना ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी क्लासरूम में जाने के लिए। फिर इनके डैडी जान इनको क्लासरूम में लेके गए और आगे टीचर ने इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया। इसने 2 दिन स्कूल जो था ना वो स्किप किया था वैक्सीन की वजह से, इसलिए टीचर इसको ज़्यादा अटेंशन दे रही थी और छोटी छोटी चीज़ें इसको बता रही थी कि कैसे क्लासरूम में करते हैं। और रियान भाईजान को तो बस एक ही था कि यहाँ मेरा नाम लिखा है, ये बस मेरी चीज़ें हैं, मैं ही बस इनको टच कर सकता हूँ। और रियान भाईजान उतना ज़्यादा उसके लिए एक्साइटेड हो रहे थे कि ये सब कुछ मेरे भाईजान के लिए। फिर इसने सीट डिसाइड की कि कहाँ इसने बैठना है और ये अपनी पेंसिल जो था ना बैकपैक से निकाल के लेके आया कि ये तो मैंने अपने टेबल पे लेके जानी है। इनके डैडी जान इनाया आपी जान को और अहियान भाई जान को लेके बाहर चले गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा इससे पहले कि रियान भाई जान आपको देख के रोना स्टार्ट कर दें, बेहतर यही है कि आप बाहर चले जाएं। और जैसे ही इसे मैं बता रही थी ना कि अब मामा जान का जाने का टाइम आ गया है, ये उतना ही ज़्यादा उदास हो रहा था, बार बार हग्गी कर रहा था, किसी कर रहा था कि मामा जान ना जाना प्लीज़। तो मैंने कहा नहीं बेटे अब मैं सारा दिन तो आपके साथ नहीं रह सकती। मैं इसके साथ जो थी ना 9 o'clock तक रही। फिर मैंने इसे कहा कि नहीं अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि फिर ये एक्सपेक्ट करेगा एवरी डे कि मामा जान इसके साथ रहे। फिर मैंने इसके लिए बुक रीड की और वो थोड़ा सा बिजी हुआ और मैं चुप करके निकल आई। फिर हो गया उसको छुट्टी का टाइम और हम इतने ज़्यादा माशाल्लाह एक्साइटेड थे ना उसको पिकअप करने के लिए। भाई जान को था कि डैडी जान जल्दी जल्दी वॉक करें और ये मुझसे भी आगे चले गए और मेरे नया भाई जान दोनों पीछे रह गए क्योंकि रियान भाई जान इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे रियान भाई जान से मिलने के लिए। और फिर फाइनली डोर ओपन हो गई। जैसे ये डोर ओपन हुई ना कसम से जान में जान आ गई और रियान भाई जान भागते हुए आके अपने डैडी जान के गले लगे। माशाल्लाह इतना ज़्यादा हैप्पी था ना
फिर इसके डैडी जान कहते हैं अपना बैग पैक, अपनी सारी चीज़ें लेके आओ। हमने टीचर से पूछा कि आज रेयान रोया तो नहीं, इसने तंग तो नहीं किया, कैसा दिन इसका गुजरा। मतलब हर छोटी छोटी बात हमें जाननी थी कि कितनी बार वो रोया होगा, कितनी बार वो हंसा होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका फर्स्ट डे स्कूल बहुत अच्छा गुजरा। टीचर ने कहा बिल्कुल भी तंग नहीं किया, सब चीज़ों को इसने बड़े अच्छे तरीके से किया। और सबसे अच्छी जो चीज़ है कि इसने लिसन किया, क्योंकि कहते हैं अक्सर बच्चे जो है ना वो लिसन नहीं करते जब वो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आते हैं। तो मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। और माशाल्लाह अहियान भाईजान ने बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव किया। यूजुअली इसको क्या होता है कि बस रेयान भाईजान को इतनी टेंशन ना मिले जितनी कि मुझे मिले, लेकिन इसका बैग पैक वो खुद कैरी करके लेके आया। फिर उसको पानी घर आते सारी ऑफ़र किया और नया पीजन कहती बस पानी मुझे दे दो। फिर इसके लिए हमने केक बेक किया। छोटी छोटी चीज़ें हमने इसके लिए की जो कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और उसको फील स्पेशल करवाया। अच्छा चाहे जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए वो हमेशा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा ही होता है। और ये बात आज मुझे समझ